एक्सरसाइज 2.2। और 2.2 में जो है आपको इसमें निकालना है द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच इसकी संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसके संबंध की सत्यता की जांच करना है। देखिए आपको एक क्वेश्चन आपको है यानी 2.2 का क्वेश्चन फर्स्ट का एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसको जो आपको बनाना है, देखिए इसमें दिया गया है, ये प्रश्न कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करें तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। अब इसको क्या है कि पहले हमको निकालने पड़ेगा शून्यक, और शून्यक निकालने के बाद इसके संबंध गुणांकों के बीच का संबंध की सत्यता। अब पहले हम लोग निकालेंगे शून्यक। तो शून्यक देखिए कैसे निकाला जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट में अगर एक्स में एक छुपा है, लास्ट में माइनस 8 है, तो अगर 1 में अगर माइनस 8 से मल्टीपल करेंगे तो माइनस 8 आएगा, यानी मल्टीपल करने से माइनस 8 और जोड़ने घटाने से माइनस 2 आना चाहिए। तो हम लोग फैक्टर करेंगे, किसी को गुणनखंड करेंगे, माइनस 8 को तोड़िए, 4 दूना 8 और फिर 2 से करेंगे तो 2 दूना कितना होगा 4। तो क्या हम कह सकते हैं कि 2 और 2 कितना होगा 4। तो 4 में से यदि हम या 2 में से 4 घटाएंगे तो -2 बचेगा, और 4 में 2 से करेंगे कितना आएगा 8 आएगा आपको। तो यानी यहाँ लिखेंगे -4x और प्लस में कितना 2x। क्यों? क्योंकि अगर देखिए -4 और +2 यानी 2 में से अगर 4 जाएगा तो माइनस में 2 बचेगा आपको, तो माइनस क्या आ जाएगा 2। और यहाँ पर देखिए मल्टीपल करना है, तो -4 में अगर +2 से करेंगे तो माइनस से प्लस में करेंगे, -4 दूना के 8, यानी माइनस कितना होगा 8। शून्य के निकालना है तो बराबर 0। अब इसमें देखिए कॉमन क्या है दोनों में, आपको कॉमन आपको x नजर आता होगा, स्क्वायर में से x निकालेंगे तो x बचेगा और माइनस क्या यहाँ पर हो जाएगा तो 4 होगा, क्योंकि x हम लोग निकाल लिया, ठीक है। और इसमें कॉमन क्या हो सकता है, इसमें कॉमन 2 हो सकता है, यानी 2 होगा तो यहाँ पर x होगा, और 8 में अगर 2 से भागा देंगे कितना आएगा 4 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए इसमें कॉमन टर्म में क्या है, कॉमन इसमें क्या आपको मिल रहा है, उभयनिष्ठ दोनों में शामिल क्या है, तो x माइनस 4 यदि 4 कॉमन लेंगे तो इसमें तो आपको x माइनस 4 दोनों में कॉमन था, एक ले लिए इसके बाद, और फिर क्या होगा x प्लस आपको हो जाएगा 2 और बराबर क्या होगा बाबू 0। तो अब इसमें देखेंगे हमको शून्य के निकालना है, तो x माइनस 4 बराबर क्या है 0। तो x माइनस में है तो बराबर में किस में जाएगा प्लस में जाएगा, यानी x के मान कितना आया 4। फिर इसको निकाल लेंगे x प्लस 2 बराबर 0, तो जो प्लस में होगा वो बराबर में किस में चला जाएगा माइनस में, यानी देखिएगा हमको शून्य क्या को निकला 2 प्राप्त हुआ। देखिए एक हुआ +4 और एक हुआ -2, यानी एक अल्फा तो दूसरा बीटा। सुनिए ई हो गया अल्फा के मान तो ई हो गया बीटा के मान। अब यहाँ से हमको क्या करना है, तो जांच करना है, यानी संबंध की सत्यता यहाँ पर बोला गया है कि जांच करें, यानी जांच अब करना है। तो जांच कैसे होगा, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा गुणांक कौन कौन आया, तो आप जब पते हैं कि आपको एगो 4 आया एगो -2, यानी अल्फा और बीटा के मान आया। अब इसको हमको जांच करना है, तो बताइए जांच करेंगे तो आप लोग जाने हैं कि शून्यकों का क्या होता है योग, शून्यकों का योग, यानी शून्यकों का योग के मतलब क्या लिखेंगे जल्दी बताइए, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यानी अल्फा और बीटा के करेंगे तो माइनस क्या होगा b/a। अब देखिए अल्फा के मान कितना है, अल्फा के मान बता सकते हो, अल्फा के जो आपको मान है वो आपको आया है कितना है 4, और प्लस बीटा के मान कितना है -2, तो यहाँ पर होगा -2 और बराबर। देखिए अब यहाँ पर जो आपको सूत्र है -b/a, तो बताइए इसमें देखिए b का वैल्यू कितना है -2 है ना, तो ऑलरेडी पहले माइनस है और b का वैल्यू -2 है, और a का कितना है 1 है। अब देखिए यहाँ पर कि 4 है तो 4 प्लस से माइनस में करेंगे -2, तो 4 में से दोगे कितना आएगा 2, और यहाँ पर हम लोग जांच करेंगे कि माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, यानी 2/1, अगर 2 में 1 से भागा देंगे कितना आएगा 2,
अब देखिए दोनों बराबर आया है कि नहीं। तो 7 की सभ्यता हम लोग ऐसे जांच करेंगे, बट इसमें आपको शून्यकों केवल एक निकाले हैं। अब क्या है बाबू, शून्यकों का क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अब यहाँ देखिए अल्फा के मान कितना एक है तो 4 है, और बीटा के मान -2, और सी कितना है बाबू, सी के मान -8 और ए के मान 1। तो देखिए +4 और -2 है ना, तो करेंगे तो माइनस कितना आएगा 8, और -8 में 1 से भागा देंगे